नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है जायदाद। दीक्षा 3 वर्ष की रही होगी जब उसकी माँ का देहांत हो गया था। रिश्तेदारों ने उसके पिता को खूब समझाया कि दीक्षा अभी बहुत छोटी है, उसके लालन पोषण के लिए दूसरी शादी कर लो, लेकिन वे नहीं माने। कहने लगे, कौन जाने नई माँ मेरी बच्ची को प्यार दे या ना दे, और फिर अपनी औलाद होने के बाद तो मेरी दीक्षा सौतेली ही हो जाएगी। एक दिन स्कूल के पेरेंट्स टीचर मीटिंग में उसने जब सभी बच्चों को अपने माता पिता के साथ देखा तो अपने पिता से माँ लाने की जिद कर बैठी। बेटे की इच्छा को उसके पिता नकार नहीं सके और अपनी रिश्तेदारी की ही एक लड़की ब्याह कर अपने घर ले आए। दिशा अपनी माँ की स्नेह ममता की छाव में बड़ी होने लगी। समय के साथ उसकी माँ ने उसको 2 भाई भी दिए। भाई स्कूल जाने लगे और उसने कॉलेज में दाखिला ले लिया। ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद उसने अपने पिता के समक्ष बीएड करने की इच्छा जाहिर की। पिता ने अनुमति दे दी। बीएड की डिग्री मिलते ही उसे अपने ही शहर के एक स्कूल में अध्यापिका की नौकरी मिल गई। वहीं पर उसकी मुलाकात अविनाश से हुई, जो उसी स्कूल में गणित अध्यापक के पद पर कार्यरत थे। अविनाश देखने में जितने स्मार्ट थे, स्वभाव से उतने ही सरल और सौम्य थे। इसीलिए दीक्षा उनकी तरफ आकृष्ट होते चली गई। विषय भिन्न होने के बावजूद दोनों में घंटों बात होती थी। एक दिन अविनाश के माता पिता ने दीक्षा के घर जाकर उसके पिता से अपने बेटे के लिए दीक्षा का हाथ मांग लिया। अपने हृदय पर पत्थर रखकर पिता ने अपनी लाडली को उसके ससुराल के लिए विदा किया। कुछ ही दिनों में दीक्षा अपने व्यवहार से ससुराल वालों की चहेती बन गई। अपने अध्यापक कार्य और घर के बीच उसने अच्छे से सामंजस्य बैठा लिया था। बेटी को अपने ससुराल में खुश देखकर भला कौन पिता खुश नहीं होते। दीक्षा के पिता भी खुश थे, लेकिन बेटी की जुदाई उन्हें अंदर ही अंदर खाती जा रही थी और एक दिन उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। बहुत इंतजाम कराने के बाद भी ठीक नहीं हो सके। दीक्षा के पास उसकी माँ का फोन आया कि उसके पिता के पास समय बहुत कम है। वह भागी भागी मायके पहुंची। अपने क्रमठ पिता को बिस्तर पर देख उसका कलेजा मुंह को आ गया। आसपास माँ और भाई सहित वकील भी खड़े थे। उसे देखते ही वकील साहब ने पढ़ना शुरू किया। मैं शिव नारायण अपने पूरे होशो हवास में अपनी पूरी जायदाद अपनी पत्नी और बेटों के नाम करता हूँ। मेरे घर व्यवसाय रुपये पैसों आदि पर मेरी बेटी का कोई अधिकार नहीं होगा। सुनकर वह हस्तप्रद हो गई। उसने माँ भाई को देखा और फिर पिता के पास आकर बैठ गई। पिता ने नम आंखों से बेटी के आगे हाथ जोड़ दिए, जैसे कह रहे हो, बिटिया मैं क्या करता, तुम्हारी माँ ने मुझे अपनी कसम दे दी थी। हो सके तो इस गुनाह के लिए अपने पिता को माफ कर देना। दीक्षा अपने पिता के हाथों को थामते हुए बोली, पापा आपके द्वारा दिए गए संस्कार और शिक्षा ही मेरे लिए जायदाद है। आपकी दी हुई शिक्षा के कारण ही मुझे समाज में एक पहचान और प्रतिष्ठा मिली। मेरे लिए तो वही सबसे बड़ी संपत्ति है। कागज के टुकड़ों के लिए आप बेकार दुखी हो रहे हैं। मुझे आप पर गर्व है, पापा कहकर वह अपने पिता के आंखों से बहते आंसू पूछने लगी। बेटी की बातें सुनकर पिता के हृदय का बोझ हल्का हो गया। उन्होंने हाथ उठाकर बेटी को आशीर्वाद दिया और हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।